हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हों और आपकी सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम में हमारे पास केवल 1 महीना मुश्किल से बचा है, जिसमें हमें आने वाले 30 डेज़ में हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। कुछ लोग फर्स्ट अटैम्प्ट केवल फर्स्ट पेपर दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर दे रहे हैं। तो हमें दोनों को ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उसके लिए बता रही हूँ कि आपको जो लोगों ने, कुछ लोग ऐसे हैं जो एट द टाइम मैराथन क्लासेस से करते हैं, या कुछ लोगों ने बैच लिया हुआ है, किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर टाइम कम होता है। हाउस वाइफ होती हैं, बच्चे होते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, वो अपनी स्टडी को टाइम बहुत कम दे पाते हैं। उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि वो इन आने वाले 30 डेज़ में अपनी कैसी स्ट्रेटेजी बनाएं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना है, जिन लोगों के पास टाइम है अब आने वाले इन 30 डेज़ में, एक तो आप पहले अपने सिलेबस को देख लीजिए कि एकदम सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। सिलेबस में जो जो टॉपिक आ रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक को यूट्यूब पर डालकर उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिन लोगों पर इतना टाइम भी नहीं है, वो लोग यूट्यूब से जाकर अपने जो सचिन सर पढ़ाते हैं या हिमांशी मैम पढ़ाती हैं CDP हिंदी, SST के लिए टीचर्स अड्डा पर सनी सर हैं, और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने चैनल पर डेली क्लासेस लेते हैं। आप उनसे जाकर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दें। तो मिनिमम आपको इतना टाइम देना होगा कि आप हर एक सब्जेक्ट को 1 आवर, जैसे हिंदी है 1 घंटा उसे दीजिए, उसके आधा घंटे में आप जो प्रैक्टिस से जो आंसरिंग पैसेज होते हैं उसको सॉल्व कीजिए, और आधा घंटे में आप यूट्यूब चैनल की हेल्प से पेडागोजी सॉल्व कीजिए, क्योंकि कंटेंट के साथ साथ हमें पेडागोजी भी फॉलो करनी ज़रूरी है। 1 घंटा CDP को दीजिए। CDP से हमारी ये हेल्प है कि CDP 30 मार्क्स की आती है, उसमें 15 मार्क्स की पेडागोजी, 15 मार्क्स जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बालक के विकास से संबंधित है। लेकिन एक 30 मार्क्स के पेपर से हमें इतनी हेल्प मिलती है कि हर सब्जेक्ट में पेडागोजी आती है, जिससे कि जो कि CDP के द्वारा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए हमें CDP पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और हिंदी में हमें कोई भी लर्निंग नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें कोई अदर बुक से पढ़ने की ज़रूरत है। आप जितना मतलब उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से या किसी अदर बुक से उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, PYQ की, उससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो आधा घंटा आप कम से कम हिंदी और आधा घंटा आप इंग्लिश के पैराग्राफ की प्रैक्टिस को टाइम दीजिए। साथ में दोनों के ही पेपर को आधा आधा घंटा आप यूट्यूब चैनल से या फिर अदर चैनल से, अदर बुक वगैरह से आप उसकी पेडागोजी की प्रैक्टिस कीजिए। साथ में SST में आप अगर NCERT की बुक्स हैं तो आप उनसे अपने कॉन्सेप्ट ले लीजिए। अदरवाइज़ किसी भी चैनल को ले लीजिए। आप 4 चैनल से अपनी रोज़ की पढ़ाई ना करके आप जो हर रोज़ एक चैनल को देखते हैं, आज इसे देख लिया, आज उसे देख लिया, तो उससे बेहतर है कि आप किसी एक चैनल पर फोकस करिए। उससे आप 4 बार पढ़िए। 4 जगह 4 बार पढ़ने से बेहतर है कि आप 4 बार एक चैनल से पढ़िए। तो आपको लास्ट में समझ में आएगा कि नहीं, मुझे इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मुझे इनका समझ में भी आ रहा है। क्योंकि अगर हम एक ही इंसान के चैनल को एक बार देख के दोबारा नहीं देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर नहीं होगा। हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक ही चैनल को कई बार देखना होता है। जैसे हमें बुक होती है, कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि एक बार में हमें समझ में नहीं आते, हमें उसे कई बार पढ़ना होता है। ऐसे ही हर एक टीचर होता है, हर एक टीचर का तरीका हर एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसीलिए हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और जिन लोगों पर टाइम नहीं है, जैसे हाउस वाइफ हैं, जो लोग जॉब करते हैं, सबसे बेहतर उनके लिए है कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कोई सी भी एक बुक ले लें। सबसे अच्छी है यूथ पब्लिकेशन की। यूथ पब्लिकेशन क्वेश्चन बहुत क्लियर होते हैं, उसके आंसर में कोई डाउट नहीं होता, उसके ऑथेंटिक आंसर्स होते हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेरे लिए तो वैसे तो यूथ पब्लिकेशन की बुक है, बट मेरे पास जो प्रीवियस मेरी पुरानी बुक है तो वो अरिहंत की बुक है। आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन की ले सकते हैं। वो सारी कई ऐसी बुक्स हैं जिनसे आप सीटेट के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की 2011 से लेकर जितने भी अब तक के एग्जाम हुए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप उनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप डेली 2 प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर लगाइए। उससे आपको कितना समझ में आ रहा है कि हाँ, मेरे कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, कितने मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट है आप उसको जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हो जाएगा यूट्यूब से। इतने सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, आप एक टीचर को पकड़ लीजिए और उन्हीं से अपनी तैयारी करते चलिए। अभी आपके पास 1 महीना है, आप इजीली अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़
सनी सर हैं टीचर और सचिन सर हैं, उन्होंने अपनी खुद की बुक लॉन्च की हुई है। आप उन बुक्स को लेकर भी अपने उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में यूट्यूब चैनल की हेल्प से आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। PYQ की हेल्प से आप इस तरह अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। आप PYQ के क्वेश्चन लगाइए, साथ में उसमें देखिए कि किस क्वेश्चन पर ज़्यादा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप एक बार उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर हम CDP में कर लेंगे तो वही सब क्वेश्चन हमारे, जैसे कि हिंदी में 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, 15 मार्क्स की पेडागोजी हमारी इंग्लिश में आती है और SST में हमारी पेडागोजी 20 मार्क्स की आती है। किंतु हमें उन सबको टाइम देना होगा। हमें हर एक सब्जेक्ट को, अगर आपके पास आधा घंटा है तो कोई बात नहीं, अब आधा घंटा दीजिए, लेकिन कुछ टाइम ना देने से बेहतर है कि हम आधा घंटा तो दे पा रहे हैं। जितना टाइम आपको मिले अपनी लाइफ में और उतना टाइम अपनी स्टडी को दी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसको टाइम दें। अगर हमने फॉर्म फिल किया है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम उसको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हर एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं हिंदी के क्वेश्चन पढ़ रही थी, हिंदी में क्वेश्चंस हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं रिपीटेड होते हैं कि भाषा के ऊपर जो मोना है वो शा को शा और रा को डा बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? तो हमें पता है कि मातृभाषा का विभाग होता है। हमें अपने को अपनी जगह पर रखकर नहीं सोचना, बल्कि हमें बच्चे की जगह पर अपने आप को रख कर सोचना पड़ेगा। CTET में यही कॉन्सेप्ट चलता है कि हमें अपने को अपनी जगह रख के चलना, बल्कि हमें अपने को बच्चे की परिस्थिति में बच्चे के स्थान पर लेकर चलना है। हमें अपने को ये मानना है कि हम बच्चे के स्थान पर हैं और बच्चे को सर्वोपरि मानना है। CTET ने सबसे ज़्यादा सर्वोपरि बच्चे को माना है, उनकी भाषा को माना है, उनके कल्चर को माना है। तो उसी बात को हमें ध्यान में रखना है कि बच्चों सर्वोपरि है, तो उनकी कॉन्सेप्ट से हमारे कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास 30 डेज़ हैं, हमें उनमें हर एक सब्जेक्ट को 1 आवर देना होगा, उसको टाइम देना होगा, तभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। सबसे बेस्ट मेरे लिए तो वैसे तो यूथ पब्लिकेशन की बुक है, बट मेरे पास जो प्रीवियस मेरी पुरानी बुक है तो वो अरिहंत की बुक है। आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन की ले सकते हैं। वो सारी कई ऐसी बुक्स हैं जिनसे आप CTET के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर जितने भी अब तक के एग्जाम हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप उनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप डेली 2 प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर लगाइए, उससे आपको कितना समझ में आ रहा है कि हाँ मेरे कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, कितने मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट है आप उसको जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हो जाएगा यूट्यूब से। इतने सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, आप एक टीचर को पकड़ लीजिए और उन्हीं से अपनी तैयारी करते चलिए। अभी आपके पास 1 महीना है, आप इजीली अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और साथ में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है मेरे EVS के नोट्स जो कि मैंने अपने खुद के पेपर 1 के लिए बनाए थे और मैंने इसमें 100+ मार्क्स गेन किए थे। ये बहुत अच्छे नोट्स हैं और मैंने ये NCERT बुक्स प्लस हिमांशी मैम के यूट्यूब चैनल की हेल्प से बनाए थे। जब इसमें हर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, साथ में मैंने एक 150 मार्क्स की क्वेश्चन सीरीज़ है, मैंने ये भी बनाई हुई। इसमें सभी एक 1 लाइनर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, साथ में इसके आंसर भी लिखे हुए हैं। और जो मेरे नोट्स हैं इनमें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा टोटली मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से आ रहा है। छोटी से छोटी बात मैंने अपने नोट्स में डाली हुई है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।